दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का पहला बयान सामने आ चुका है और इस बयान में उन्होंने लोकतंत्र, धनतंत्र और चुनावी सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि आज के वक्त में लोकतंत्र दरअसल धनतंत्र के बिना चल ही नहीं सकता। ग्रामीण इलाकों में वोट खरीदना, जो पहले अपराध माना जाता था और चोरी छुपे होता था, अब खुलकर दिन दहाड़े किया जा रहा है। आजाद ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले 10 से 20 हजार रुपए बीमा पॉलिसियों और नई योजनाओं के नाम पर पैसा बांटा गया, जिसका असर सीधा चुनाव परिणामों पर पड़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहाँ धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है। अभी की परिस्थितियों में लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा, चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हम रहते थे, वहाँ चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था। वो चोरी छुपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000, 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है। उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। आप समझिए, जिस सिंबल को देने के लिए, जिस सिंबल को हमने तैयार किया है, घर घर जाके पहुंचा, वो सिंबल ही हमसे छीन लिया गया इलेक्शन में। जो वोटर तैयार हो गया है, जिनको पता लग गया कि हमें सिंबल को वोट देना, हमारा प्रत्येक सिंबल पर रहेगा, वो सिंबल ही किसी दूसरे दल को चला जाए, उसकी जगह कोई और सिंबल आ जाए, तो बहुत सारा तो ऐसा वोट है जहां हम नहीं पहुंच पाए, वो चला जाएगा। सिंबल ही चला गया तो एक बड़ा झटका था, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली बम धमाके पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रभक्त ऐसे अपराध पर चुप नहीं बैठ सकता। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं होती। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना भी राष्ट्रभक्ति होता है। दिल्ली में जो बम धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हम प्रथम और अंतिम भारतीय, और ये मिट्टी हमारी मिट्टी है। इस मिट्टी पे जब कभी कोई भी अन्याय होगा, अपराध होगा, तो मेरे जैसा एक राष्ट्रभक्त तो चुप नहीं पाएगा। और राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ भारत माता की जय के नारों से नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति जब देश में तमाम तरह की चीजें पैर पसार रही होती हैं, उनके खिलाफ लड़ना भी राष्ट्रभक्ति है। गरीबी के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। क्योंकि राष्ट्र चंद व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता, राष्ट्र एक समूह होता है। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि चुनाव हारने के बाद भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो इसे नए संघर्ष की शुरुआत मानकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।